ये भैया देखिएगा, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, यहां पे जाएगा ये प्लस और ये माइनस, अगेन ये भैया प्लस और माइनस, तीन चीजें हुई। तो क्या लिखेंगे? प्लस से माइनस से प्लस, प्लस का वी, प्लस से माइनस, माइनस का वी आर, फिर बताओ प्लस से माइनस, माइनस का वी सी बराबर 0। ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब वी आर बराबर कितना होगा? आई इंटू आर। वी सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। लिख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी? वी बराबर, वी आर बराबर कितना आएगा? वी माइनस क्यू बाई सी। और आई आर बराबर कितना आएगा? वी बराबर कितना आएगा? आई इंटू आर बराबर वी माई क्यू बाई, ऐसा लिख लेंगे। तो आई बराबर कितना आएगा भैया? वी बाई आर, 1 माइनस क्यू बाई आर सी, लिख सकते हैं। जबकि आई बराबर कितना आएगा यहां पे? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये टर्म आया कितना? अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? डी क्यू बाई डी टी बराबर कितना है? वी बाई आर, 1 माइनस क्यू बाई आर सी, ऐसा लिख सकते हैं। सो डी क्यू बराबर वी बाई आर इंटू डी टी माइनस क्यू बाई आर सी इंटू, लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं क्या? अब हमें निकालना क्या है? चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन बना लिया जो जिसमें चार्ज हमें निकालना है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा? बदलेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। लिया, अब हमें क्या निकालना है? करंट थ्रू आरसी सर्किट। तो लिखिएगा आई इज इक्वल टू कितना होगा? डी क्यू बाई डी टी। और इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले कितना टर्म है? डी ऑफ सी इंटू वी अपॉन में डी टी माइनस सी इंटू वी अलग लिख लेते हैं, डी ऑफ ई की पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन में डी टी। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? ये माइनस सी वी अलग रहते, ई की पावर माइनस टी आर सी की वैल्यू उतनी आएगी, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जो अंदर का टर्म उसको डिफ्रेंशिएट करो, कितनी वैल्यू आएगी? -1 अपॉन में आर सी। टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? सी से सी क्या होगा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या हो गया हमारा? आई थ्रू दैट सर्किट। क्लियर है? आई की वैल्यू उस सर्किट। तो हो क्या रहा है? टी इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन टी इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू कितनी है? वी बाई आर। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अरे बोलो हाँ है ना? ई की पावर 0 होगा तो आई बराबर टी इक्वल टू 0 पे कितना है? वी बाई आर। और ये मैक्सिमम है। इसका मतलब हो क्या रहा है? सर्किट में कैपेसिटर है जरूर, लेकिन वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? तो अगर कैपेसिटर लगा है टी इक्वल टू 0 पे और उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो मतलब इसने कोई कैपेसिटी यूज ही नहीं करी चार्ज स्टोर करने के लिए। तो टी इक्वल टू 0 पे ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। क्लियर है बात? जैसे आप स्विच क्लोज करोगे वो क्या हो जाएगा?
शॉर्ट। लेकिन टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट डालो तो आई एट इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू होगी? ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू फिर से कितनी होगी? जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग, तो आई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हुई? तो इसका मतलब यही कैपेसिटर यहां पे कैसे बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट। कैसे बिहेव कर रहा है? और टी इक्वल टू जीरो पे कैसा बिहेव कर रहा था? शॉर्ट सर्किट। यहां पे करंट आ तो रही थी ना, मैक्सिमम आ रही थी, और यहां पे कितना होगा? करंट की वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब ये कैसा बिहेव किया? ओपन सर्किट। बात क्लियर है? मतलब अब कुछ भी हो जाएगा, करंट वो जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि देखो यहां पे चार्ज उसके पास कितना है? मैक्सिमम। कितना चार्ज है? जितना चार्ज इसके पास था, सी इंटू वी, उसके बराबर चार्ज हो गया। तो अब वो जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसी बनेगी? ध्यान से देखिएगा बेटे। अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूं तो इसकी जो सर्किट का ग्राफ बनेगा, इस वाले का ग्राफ, वो ग्राफ बनेगा कैसे? आई का। और ये आई का ग्राफ देखो कैसा बनेगा। आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो अगर मैंने आई का ग्राफ बनाने की कोशिश करी एट टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक, टी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? वी बाई आर। तो यहां पे जो सी है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव कर रहा है? और टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये कैसा हो गया? आई बराबर जीरो। तो ये कैसा हो रहा है? एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। कैसा हो जाएगा? क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ है ना? कैसा हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। अगर यहां पे मैं सर्किट बनाऊंगा तो कैसा होगा? ये आर और ये सी, सी क्या हो गया यहां पे? ओपन। और अगर मैं यहां सर्किट बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा? ये आर है और ये सी क्या हो गया? क्लोज नहीं, शॉर्ट सर्किट। कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट। कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? बना लीजिए ग्राफ। दो एलिमेंट है, दोनों के अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज। क्लियर है? तो आपने पढ़ा है V बराबर वी आर बराबर कितना? I इंटू आर। और I की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी? V बाई आर। इसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू कितना है? V ई की पावर माइनस, तो ये कितना हो गया? V इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये कितना हो गया हमारा? वी आर। क्लियर? तो जैसा नेचर किसका होगा करंट का, वैसा ही किसका होगा? वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का। किसका? वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का। जो कैरेक्टर ये फॉलो कर रहा था करंट, ये आई वर्सेस टी का, ये वी बाई आर से स्टार्ट था, और ये किससे स्टार्ट है? वी से। कौन? वी आर। ये वी से स्टार्ट है और टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? वीसी। और वीसी कितना होता है? वीसी कितना होगा? क्यू बाई सी। और क्यू तुमने निकाल रखा है कितना? सी इंटू वी अपॉन में सी, वन माइनस ई की पावर माइनस, बताओ, पी बाई आर सी। ये निकाला तो सी से सी क्या हो जाएगा? तो वी सी बराबर कितना हुआ? वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसे देखूंगा तो टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होने का मतलब क्या हुआ? टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होने का मतलब क्या हुआ? वीसी जीरो है ना। और वीसी जीरो कब होगा? जब कैपेसिटर क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना हो जाता है? उस समय करंट कितना है? मैक्सिमम। कितना है? वी बाई आर। उस समय करंट कितना है? वी बाई आर मैक्सिमम है। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी। मतलब उस समय कैपेसिटर क्या है? ओपन। उतना ही वोल्टेज हो जाएगा जितना किसका था? सोर्स का। जितना किसका था? तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कितना ग्राफ बनेगा? कैसा? वी
सी एंड दिस विल बी, तो t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके कितना हो गया, v के बराबर। क्लियर है? जितना वोल्टेज किसका है, सोर्स का। क्लियर है? बना लीजिए आप। तो अगर मैं ये सारी चीजें अभी आपको समझाऊं कि हमने किया क्या एक्चुअल में, तो हमने किया कुछ ऐसा है, ये हमारी बैटरी है और ये हमारी स्विच है। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t इक्वल टू इनफाइनाइट तक हमें बात करनी है। तो पहले हमने जब निकालना शुरू किया तो हमारे पास q बराबर कितना आया, c इंटू वी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। पहला तो ये एक्सप्रेशन बना किसका, q का। फिर q से हमने निकाला i का, i बराबर कितना लिखा, डी क्यू बाई डी टी, तो जिसकी वैल्यू आई कितनी, v बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर हमने निकाला वी आर, तो वी आर इज स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल, तो दिस इज आई इंटू आर, इसकी वैल्यू आ गई v इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर हमने निकाला वी सी बराबर आया कितना, 1 माइनस, ऐसा आया हमारे पास वी सी बराबर क्यू बाई सी, जिसकी वैल्यू आती है 1 माइनस v इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये चार एक्सप्रेशन बनते हैं। ये दो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग के, और ये दो हैं एक्सपोनेंशियल डिकेइंग के। ये दो तीन चीजें हमारे पास है, एक बार एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है और एक बार हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। पूरी बात समझ आई? सो अगर हम बात करेंगे इन दोनों को देखते हुए ग्राफ की, तो t इक्वल टू 0 पे जो हमारा सर्किट बना स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, यहां पे ये कितना है भैया, t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, ये ओपन सर्किट। I बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको बना दें। y बाई डी टी प्लस वाई टी प्लस 1 बराबर 0। y की वैल्यू बताओ, अब बताओ। एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन दे दिया विद एक कांस्टेंट, इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एओडी और एओआई दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, है तो हो ही जाएगा, लेकिन है बड़ा आसान। एक मेथड है, उससे तुम बहुत टफ जाओगे, मैंने वही तो लिखा है। क्या करोगे, जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उससे बहुत थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो अगर तुम्हें लाप्लास आता है तो 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दो, 1 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। सीधे सीधे ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे, एस स्क्वायर वाई एस वाई एस प्लस 4 बड़े एस बराबर 0। तो वाई एस इज अ कॉमन, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, -4 बाई एस, और एस स्क्वायर प्लस, इसका एंटी ले लो, लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है। तो अगर तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस पे पूरा कमांड करना तो लाप्लास आना चाहिए, लेकिन स्कूल में मत जाके कर देना। जो स्कूल में कर दोगे तो मास्टर को पता होगा नहीं, तुम्हें फेल कर देगा। ये बोलेगा एस और वाई क्या लिख रहा है,
नहीं समझे? ये तुम्हें आंसर मारने का सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन के जरिए। ठीक है, जैसे तुम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करते हो तो लाप्लास बढ़िया से पढ़ लो, खत्म कहानी। मैथ्स का तो वो है, पूरी किताब है मैथ्स की, इतना मोटा किताब है लाप्लास। क्या होता था जब ये इक्वेशन है, जैसे अब तुमको ये इक्वेशन, अब तुमको ये समझ नहीं आएगी, अब तुम ट्रांसमीटर के अंदर फिट कर दिए, टी इक्वल टू 0 पे तुमने लॉन्च कर दिया, ये सिग्नल पढ़ ही नहीं पा रहा, सिग्नल भेज दिया गया, जब भेजा गया वहां गया तो दिख ही नहीं रहा। अब वहां कोई तो उस सिग्नल को रीड करने के लिए होगा, तो इस टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एस डोमेन में कन्वर्ट कर दो, सिग्नल दिखने लगेगा, सिंपल सा गेम है। और इसके पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डोमेन, वहां फोरियर थे। अब फोरियर साहब की बात क्या हुई, फेल हो गई कहीं पे, तो वो उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं, उन्हें ओमेगा डोमेन कहते हैं। दैट्स ए इडियोटिक ओमेगा डोमेन। ये कहीं फंस गया, ये फंस गया रियलिटी फंक्शन में। जब ये फंस गया तो इसको टाइम डोमेन से उठा के किस में कन्वर्ट किया, एस डोमेन। फिर एस डोमेन पे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मर लगा के उसे टाइम डोमेन में ले लिया गया। टाइम डोमेन हमें समझ आता है, मशीन को एस डोमेन समझ आती है, खत्म का। जैसे आप वहां से रिमोट दबा दें तो ये लाइट बंद हो जाता है, तो बीच में क्या चल रहा है, सिग्नल ही तो चल रहा। तो वो सिग्नल क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर के जरिए क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, और ट्रांसमीटर वहां से टाइम डोमेन को कन्वर्ट किस में कर रहा है, एस डोमेन में। एस डोमेन फिर से आगे किस में कन्वर्ट हुआ, टाइम डोमेन। इतनी देर तक चलेगा, उसका प्रोग्रामिंग है वहां। ये तो प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग में होता क्या, तो ये मैथ्स है, ये सिंपल मैथ्स है, और इसमें और कुछ नहीं है। तो ये मैथ्स का हाँ हर जगह वो लाप्लास करेक्शन है, वो लाप्लास करेक्शन था जो उसमें वो लाप्लास करेक्शन है, वो आपको आइसोथर्मल से एडियाबैटिक में एनालिसिस है। और ये जो पढ़ रहे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, दो अलग चीजें। वो मैथ्स है पूरा, और ये आप जिसको आप वहां बात करो वो फिजिक्स में आइसोथर्मल से एडियाबैटिक में ट्रांसमिशन है। तो अगर तुम्हें ये वाला टर्म आता है, इसको तुम अलग से पढ़ सकते हो, अलग से सर से बोल देना, पढ़ा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में मतलब वो मैं पढ़ा देता हूँ, वो आता नहीं है। नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल पागल नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हारी क्लास में बायो वाले भी बैठे, बायो वालों को इससे क्या मतलब है। मैथ्स में तुम जितनी भी बड़ी लाइन में उड़ा दोगे अगर तुम्हें आता है, ठीक। वो एसएलओनी है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं इसके, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता वो सब क्वेश्चन करने। एसएलओनी है तुम लोग पे ले रखा है, हाँ किसका भाई, एसएलओनी है। तुम्हें अगर मैथ्स एक्चुअल में करना है, अगर करना चाहते हो, नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार, अगर तुम एसएल मैथ्स एक्चुअल करना चाहते हो, मतलब जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें एसएलओनी, हॉल एंड नाइट, हाँ ये सब, ये अलजेब्रा की बुक है हॉल एंड नाइट, उसको करो, उसके 4 क्वेश्चन कर लो, सिंगेज के 10 क्वेश्चन के बराबर है, अगर तुम करना चाहते हो तो। नहीं तो फिर चल रहा है आर डी शर्मा जिंदाबाद तो है ही, हाँ वो सीबीएसई वालों के लिए जिंदाबाद है। अगर तुम्हें हॉल एंड नाइट करना है तो तुम अलजेब्रा पे पूरा कमांड कर जाओगे, एसएलओ नहीं कर लोगे तो ट्रिको पूरी आएगी। कैलकुलस के लिए तुम गोयल उठा लो, कोऑर्डिनेटर और कैलकुलस के लिए, ये 4 बुक तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अगर तुम एक्चुअल मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो, नहीं करना है तो फिर तुम मजे ले ही रहे हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक्चुअल मैथमेटिक्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स में जोर दे रहे हो, तो ये तुम